पेशावर खुदकुश धमाके में शोहदा की तादाद 100 हो गई, 200 से ज्यादा जख्मी। हमला आवर मेहमान था, वक्फे से बारूद लाया। पुलिस का कहना है गुज़िश्ता रोज 140 अफराद पुलिस लाइन में दाखिल हुए। बैरिक में मौजूद अफराद की प्रोफाइलिंग जारी। तहकीकाती टीम्स जाए वकुआ से अहम शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ। धमाके की तहरीरी रिपोर्ट मुरतब कर ली गई। जाए वकुआ पर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। आईजी मौजम जहां अंसारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, धमाके में जमातुल अहरार के कुछ लोग मुलविस हो सकते हैं। हमला आवर के सहूलतकार का पता लगा रहे हैं। मुलविस तमाम किरदारों का तयन करेंगे। धमाके में 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। पुलिस लाइन्स पेशावर में दूसरे रोज सोग का समा, 100 से ज्यादा अफराद शहीद हुए। हुकूमत ने कौमी सानिहा करार नहीं दिया। ऐसे वाकयात होते रहते हैं, कोई नई बात नहीं। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान मुतमईन, कहा आवाम हौसला रखें, खुदा से दुआ करें। निगरान वजीर आला का पुलिस लाइन्स पेशावर का दौरा, जाए वकुआ पर नुकसानात और इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पुलिस शहीदों को तरीका कार के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा। हसास इदारे के एहलकारों को शहीद करने वाले दहशतगर्द को जहन्नुम रसीद कर दिया गया। दहशतगर्द उमर नियाजी ने 3 जनवरी को हसास इदारे के 2 अफसरान को शहीद किया था। दहशतगर्द डायरेक्टर नवीद और इंस्पेक्टर नासिर को शहीद करके फरार हुआ था। सिक्योरिटी इदारों ने जिला कुरम में कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में शदीद जख्मी उमर नियाजी पकड़ा गया और दौरान इलाज दम तोड़ गया। फोर्सेज और इंटेलिजेंस इदारों ने साथियों की शहादत का बदला चुका दिया। कोहाट के तांदा डैम में डूबने वाले मजीद 20 तलबा और मल्लाह की लाश निकाल ली गई। अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 51 हो गई। बच्चों की हंसते खेलते तांदा डैम आने और कश्ती में सवार होने की वीडियो भी सामने आ गई। पीटीआई रहनुमा शमशान बुखारी पंजाब असेंबली तोड़ने के मुखालिफ थे। ARY न्यूज को इंटरव्यू में साबिक सूबाई वजीर ने कहा, उनकी राय नहीं थी कि असेंबली तोड़ी जाए। वो नून लीग और राना सना को जानते हैं। इमरान खान ने जो फैसले किए बाद में दुरुस्त निकले। राब्ते किए जा रहे हैं, लेकिन हम डट कर खड़े हैं। फवाद चौधरी और शेख रशीद के साथ जो हुआ ये शुरुआत है। हालात ठीक नहीं है तो ज़िमनी इंतखाबात क्यों करा रहे हैं? बेमायने इलेक्शन कराते हैं लेकिन आम इंतखाबात से भाग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने का केस, फवाद चौधरी की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत कल तक मुलतवी। एडिशनल सेशन जज के हुक्म के बावजूद प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई पेश ना हुआ। फवाद चौधरी को रिहा कराकर रहेंगे। हिबा फवाद का अज़्म, कहती हैं कल पेशी है, हम लड़ेंगे। फवाद को बतौर शहरी और रुकने पार्लियामेंट हुकूक नहीं दिए जा रहे। ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने वालों को शर्म आनी चाहिए। IG पंजाब और IG इस्लामाबाद ने फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज 5 मुकदमात की रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करा दी। PTI रहनुमा पर इस्लामाबाद में 2, जेहलम, अटक और फैसलाबाद में 1 मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद की अदालत का इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के केस में फर्द जुर्म के लिए 7 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की अबूरी जमानत में 15 फरवरी तक तौसी। वीडियो लिंक पर पेशी की दरखास्त मुस्तरद। बैंकिंग कोर्ट ने कहा, आइंदा समाअत पर इमरान खान न आए तो जमानत खारिज कर दी जाएगी। चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के सदर बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। काफ लीग इंट्रा पार्टी इलेक्शन को गैर कानूनी करार दे दिया। चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं कि काफ लीग की कमर में खंजर घोंपने वाले घर के रहे न बाहर के। पार्टी को काली भेड़ों और साजिशों से पाक करेंगे। वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब की चौधरी शुजात हुसैन को मुबारकबाद। कहा, फस्ताई जहनियत को शिकस्त हुई, अब हर काम आईनो कानून के मुताबिक होगा।
निगरां वज़ीर आला पंजाब की तैनाती के खिलाफ दरखास्त पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराजात आयद कर दिए। पीटीआई दरखास्त वापस कर दी। कहा, दरखास्त गुजार ने मुतालिका फोरम से रुजू नहीं किया। आर्टिकल 248 के तहत निगरां वज़ीर आला को फरीक नहीं बनाया जा सकता। दरखास्त की तैयारी में गैर मुनासिब जबान का इस्तेमाल किया गया है। तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी की तैनाती को चैलेंज किया था। पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक का करप्शन इंडेक्स जारी कर दिया। एक दिहाई के बाद पाकिस्तान का करप्शन इंडेक्स 27 की कम तरीन सतह पर आ गया। रैंकिंग में 140वां नंबर। 2012 में पाकिस्तान का स्कोर 100 में से 27 था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 2/3 ममालिक में काले कवानीन के जरिए आजादी इजहार राय तनकीद करने वालों को निशाना बनाया गया। मालियाती खसारे में 218 अरब रुपए का इजाफा। बैरूनी सरमायाकारी में 180% से जायद की कमी। स्टेट बैंक ज़खायर 15 अरब डॉलर से कम होकर 3 अरब 8 करोड़ डॉलर रह गए। महंगाई की शरह 6 माह में 25% रही। तरसीलात ज़र और बरामदात में भी कमी। वजारत खजाना ने माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। टोयोटा कार तैयार करने वाली कंपनी इंडिस मोटर्स का 1 फरवरी से 14 फरवरी तक प्लांट बंद रखने का ऐलान। एलामिये में कहा, फैसला दरामदात बंद होने की वजह से सामान की तरसीलात में कमी की वजह से किया। IMF ने पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात के लिए मिलकर काम करने की यकीन दहानी करा दी। नवी इक्तसादी जायजे की तकमील के लिए मुश्तरका काविशों का अज़्म। वजारत खजाना में होने वाली मुज़ाकरात का एलामिया जारी। IMF मिशन चीफ ने कहा कि उम्मीद है हुकूमत पाकिस्तान शराइत पर पूरा उतरेगी। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के लिए पेशरफ्त जारी रखी जाएगी। वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, मुआहदे को मुकम्मल करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। माजी की तरह मौजूदा कर्ज प्रोग्राम भी मुकम्मल करेंगे। तवानाई शोबे में इस्लाहात मुतारिफ कराई जा रही हैं। उसामा सत्ती कत्ल केस का ट्रायल 2 साल बाद मुकम्मल। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। 6 फरवरी को सुनाया जाएगा। 22 साल के उसामा सत्ती को जनवरी 2021 में श्रीनगर हाईवे पर कत्ल किया गया था। मुकदमे में इंसदादे दहशतगर्दी पुलिस के एहलकार नामजद किए गए थे। एक मुलजिम जमानत पर रहा, 4 जेल में हैं। कराची में कोरोना के नए वेरिएंट की मौजूदगी की तस्दीक। महकमा सेहत सिंध का कहना है कि BF7 वेरिएंट का पाकिस्तान में पहला केस रिपोर्ट हुआ। इस वेरिएंट ने चीन में बड़े पैमाने पर लोगों को मुतासिर किया है। केवाड़ी में पुरस्रार बीमारी में मुब्तला एक और बच्चा इंतकाल कर गया। अली मोहम्मद कोट का रिहायशी 3 साल का अब्दुल हलीम चंद रोज से बीमार था। जहरीले धुएं से 19 अमवात की तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश कर दी गई। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 10 रुपए 80 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने दिसंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी। मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 2 रुपए 31 पैसे की कमी। इत्तलाक लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। हैदराबाद सक्खर मोटरवे करप्शन स्कैंडल। नैब कराची की गिरफ्तार मुलजिम आशिक कलेरी की निशानदेही पर गुलशन इकबाल में कार्रवाई। 30 करोड़ रुपए मजीद नकदी और 40 करोड़ रुपए मालियत के प्लॉट्स की फाइलें बरामद। मुलजिम की निशानदेही पर नैब पहले ही 14 करोड़ की रकम बरामद कर चुका है। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। 730 अफराद गिरफ्तार, गैर मुल्की भी शामिल। असलहे की भारी खेप पकड़ी गई। CCPO का कहना है कि 17 ऑपरेशन में 181 क्लाशनकोफ, 76 राइफल्स, 59 पिस्तौल और 2300 से ज्यादा SMGs के राउंड बरामद हुए। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। मरी, गलियात, नारान, कागान, कालाम, मालम जब्बा, चिलास, स्तोर और स्कर्दू में हर तरफ सफेदी ही सफेदी।
शदीद बर्फबारी के बायस निजाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड में इजाफा। मिकी आर्थर को कौमी टीम का डायरेक्टर मुकर्रर करने का फैसला। मिकी आर्थर अप्रैल के पहले हफ्ते पाकिस्तान आएंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ग्रांट ब्रैडबर्न असिस्टेंट कोच और रेहानुल हक को कौमी टीम का मैनेजर बनाए जाने का इम्कान है। हिम्मत और लगन हो तो कोई भी माजूरी मजबूरी नहीं। कराची के राशिद मुगल ने पोलियो का शिकार होने के बावजूद खुद को मिसाल बनाया। मिस्टर कराची, मिस्टर सिंध और फिर मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल सीने पर सजाया।